नमस्कार बच्चों, अपन बात कर रहे हैं क्रिस्टल तंत्र की। क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, किसे कहते हैं? तो एक सिंपल सी बात करें अपन कि क्रिस्टल तंत्र क्या होता है। जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई भी क्रिस्टल लेटिस है, क्रिस्टल जालक क्रिस्टल जालक में जब जालक बिंदु लेटिस पॉइंट केवल और केवल उस क्रिस्टल के कॉर्नर पर स्थित हो, कोनों पर स्थित हो, तो ऐसा क्रिस्टल कहलाता है सरल एकक कोशिका या सिंपल यूनिट सेल, जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। तो इस प्रकार का सरल एकक कोशिकाएं कहलाती है। क्या कहते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक में, एक बहुत बड़ा क्रिस्टल लेटिस है, उस क्रिस्टल जालक में लेटिस पॉइंट, जिसको अपन कहते हैं जालक बिंदु, जालक बिंदु केवल और केवल उस क्रिस्टल के कोनों पर स्थित होता हो। जालक बिंदु कहाँ स्थित होते हो? कोनों पर। तो कोनों पर, कॉर्नर्स पर जब स्थित होता है तो ऐसा क्रिस्टल सरल एकक क्रिस्टल कहलाता है, सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। ऐसे क्रिस्टल को क्या कहते हैं? सरल एकक क्रिस्टल या सरल एकक कोशिकाएं कहते हैं। क्लियर? अब जो ये सरल एकक क्रिस्टल है या सरल एकक यूनिट सेल है, इसकी में क्रिस्टल बिंदुओं की व्यवस्था या अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इसको 7 प्रकार में विभाजित किया गया है। 7 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है या 7 प्रकार से इसको व्यवस्थित किया गया है। अवयवी कणों की, अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन हो सकता है। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर सरल एकक कोशिकाओं को 7 प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, जिसको कहते हैं क्रिस्टल तंत्र। तो ये तो क्रिस्टल तंत्र होता है, क्रिस्टल तंत्र। ये टोटल 7 प्रकार का होता है, 7 टाइप्स। क्लियर? कि क्रिस्टल तंत्र, लेटिस सिस्टम जो है, किसे कहते हैं कि क्रिस्टल जालक में जब अवयवी कण केवल और केवल क्रिस्टल के कोणों पर स्थित हो, तो वह कहलाता है सरल एकक कोशिकाएं। और इन सरल एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। इसका मतलब लेटिस सिस्टम जो है, क्रिस्टल सिस्टम है, वो 7 प्रकार का होता है, 7 टाइप्स का होता है। ये दैट इज इम्पोर्टेंट। अब ये 7 प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस क्रिस्टल जालक में या क्रिस्टल एकक कोशिकाओं में कुल 6 प्रकार के पैरामीटर्स पाए जाते हैं। तो होती है अक्षीय दूरियां, जिसको ए बी सी से डिनोट करते हैं। एक होता है अक्षीय कोण, जिसको अल्फा बीटा और गामा से निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले अपन 7 प्रकार के जो क्रिस्टल सिस्टम है उनकी बात करें। तो सबसे पहले तो क्रिस्टल तंत्र की बात करें, फिर उसके बाद में अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है अक्षीय दूरियां, एक्सियल डिस्टेंस। अक्षीय दूरियां, अक्षीय दूरियां, जिसको अपन ए बी और सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अक्षीय कोण, एक्सियल एंगल। और अक्षीय कोण को अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं कि अल्फा कितना है, बीटा का मान कितना होगा, एक्सियल एंगल से डिनोट करते हैं। फिर इसमें कौन सी यूनिट सेल है, इकाई कोशिका कौन सी है, टाइप ऑफ यूनिट सेल। ये इस क्रिस्टल तंत्र में कौन कौन सी यूनिट सेल हो सकती है, जैसे बीसीसी, एफसीसी, ऐसे। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स की अपन बात करेंगे। तो ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि जो सबसे पहला जो क्रिस्टल तंत्र है, लेटिस सिस्टम है, वो होता है क्यूबिक, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं सी टी ओ आर एच एम ओ टी। इस प्रकार से अपन एक ट्रिक के द्वारा इसको याद रख सकते हैं कि सी टी ओ आर एच एम टी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो सी टी ओ आर एच एम टी। अब इस सी का मतलब क्या है? सी का मतलब होता है क्यूबिक, घनीय। तो सी मीन्स क्यूबिक,
घनीय क्रिस्टल तंत्र, क्यूबिक लेटिस सिस्टम। टी का मतलब होता है टेट्रागोनल। ओ का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। आर का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल। एच का मतलब होता है हेक्सागोनल। एम का मतलब होता है मोनोक्लिनिक। और टी का मतलब होता है टेट्रागोनल। तो इस प्रकार से कुल 7 टाइप्स ऑफ द लेटिस सिस्टम होते हैं। क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के, घनीय, चतुष्फलकीय, विषमलंबाक्ष, त्रिकोणीय, षटकोणीय, एकंताक्ष और ट्राइक्लिनिक, त्रिंताक्ष, जिसको अपन ट्राइक्लिनिक कहते हैं। तो एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, तो 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम। अब इनको अक्षीय दूरियां कितनी होगी, इनकी अक्षीय कोण कितना होता है, तो इसको अपन कैसे याद रखें, तो इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं। इसके लिए अक्षीय दूरियां तीनों बराबर होती है, मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ए बराबर बी बराबर सी क्यूबिक लेटिस सिस्टम के लिए। और अक्षीय कोण होता है 90 डिग्री। अल्फा बराबर इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सभी जो अल्फा बीटा एक्सियल कोण है वो 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होते हैं। फिर है टेट्रागोनल, चतुष्फलकीय की बात करें अपन, तो इसमें भी ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी। ए और बी बर इक्वल होती है और सी इनके इक्वल नहीं होती है। ऐसे ही ऑर्थोरोम्बल, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। इधर ये कोण है तीनों में बराबर, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस प्रकार से इनमें एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल कोण ऑर्थोरोम्बक तक। अब बात करें रोम्बोहेड्रल, इसमें ए बराबर बी बराबर सी और इधर जो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होते हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं होते, 90 डिग्री नहीं होते हैं। फिर हेक्सागोनल, ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी। ए और बी दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी इनके बराबर नहीं होती है। ऐसे कोण की बात करें, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर 120 डिग्री। इसका मतलब दो एक्सियल एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं और जो थर्ड होता है वो 120 डिग्री होता है हेक्सागोनल में। मोनोक्लिनिक की बात करें तो ए बराबर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। इधर बात करें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर ट्राइक्लिनिक की बात करें, ए बराबर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी और इधर बात करें अपन अल्फा बराबर इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस प्रकार से इनमें एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल होते हैं। अब इनमें सब कौन से में कौन सी यूनिट सेल होती है ये अपन को ध्यान में रखना है। तो क्यूबिक जो क्रिस्टल सिस्टम है इसमें इकाई कोष्टिका जो होती है, एक तो होती है प्रिमिटिव जिसको आदिम इकाई कोष्टिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो प्रिमिटिव होती है, एक बीसीसी हो सकती है और एफसीसी हो सकती है। प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी। और इसके एग्जांपल्स NaCl, KCl, ये सब प्रकार के जो क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं उनमें क्यूबिक लेटिस सिस्टम पाया जाता है। अब बात करें टेट्रागोनल में, तो टेट्रागोनल में होती है प्रिमिटिव और बीसीसी प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती है। बॉडी सेंट्रेड
क्यूबिक क्रिस्टल। फिर है ऑर्थोरोम्बिक में, ऑर्थोरोम्बिक में पाई जाती है प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम इकाई कोष्टिका, बीसीसी का मतलब काय केंद्रित इकाई कोष्टिका, एफसीसी का मतलब फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका और ईसीसी अंत केंद्रित इकाई कोष्टिका एंड सेंट्रेट यूनिट सेल। क्लियर? इसका मतलब ये जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें सभी प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सभी प्रकार की ऑल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, सभी प्रकार की इकाई कोष्टिकाएं पाई जाती है। तो वो पाई जाती है ऑर्थोरोम्बिक या ऑर्थोरोम्बो हेंड्रल भी बोल सकते हैं अपन, विषम लंबाक्स जिसको हिंदी में कहते हैं। तो विषम लंबाक्स जो क्रिस्टल तंत्र है, इसमें सभी प्रकार की इकाई कोष्टिकाएं पाई जाती है। क्लियर? फिर बात करें इसमें प्रिमिटिव बाकी सब में प्रिमिटिव यूनिट सेल पाई जाती है। तो ये इनके कुछ क्रिस्टल सिस्टम थे जो अपन को इस प्रकार से याद रख सकते हैं अपन एक ट्रिक के थ्रू, CTOR HMT। इसमें A बराबर B बराबर C, A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। फिर ये जो सिस्टम वापस रिपीट हो गया। और जो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम है जिसको त्रिंताक्स कहते हैं, ट्राइक्लिनिक को कहते हैं हिंदी में त्रिंताक्स। तो ये ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल है, इसमें एक्सियल डिस्टेंस भी सारी इक्वल नहीं है, एक्सियल एंगल भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिमेट्रिक असममित जो क्रिस्टल तंत्र होता है वो कौन सा होता है? त्रिंताक्स क्रिस्टल तंत्र। तो ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा एसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम त्रिंताक्स। सभी प्रकार की यूनिट सेल विषम लंबाक्स में पाई जाती है। क्लियर? तो ये तो बात हुई क्रिस्टल तंत्रों की कि क्रिस्टल तंत्र कौन कौन से हैं और किसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो ये अपन को याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि क्रिस्टल तंत्र में ब्रेविस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कुल 14 ब्रेविस लेटिस होते हैं। क्लियर? क्रिस्टल सिस्टम में कुल 14 ब्रेविस लेटिस होते हैं जिनको ब्रेविस नामक वैज्ञानिक ने इसकी स्टडी की, इसलिए इनको ब्रेविस लेटिस कहते हैं। तो ये भी एग्जाम से पूछा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि क्यूबिक क्रिस्टल क्लास, जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है घनीय क्रिस्टल तंत्र में कुल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है, 23 सिमेट्री तत्व पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 प्रकार की सिमेट्री होती है। पहली है अक्षीय सममित, तल प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री जिसको अक्षीय सममितता कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री तल सममितता कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री केंद्र सममितता कहते हैं। क्लियर? अब बात करें अक्षीय सममितता, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये क्या होती है? एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को उसकी अक्षें बराबर भागों में कितने भागों में किस प्रकार से उसको अपन अक्ष 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 के द्वारा उसको सम्मित कर सकते हैं, कितने टाइप्स के। तो वो जो टाइप्स है वो 3 प्रकार की एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है, C2, C3 और C4, जो आगे जाकर के हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं। तो C2, C3, C4 3 टाइप की एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में। कई बार नीट्स वगैरह IIT में पूछा जाता है कि क्यूबिक क्रिस्टल क्लास में कौन कौन सी एक्सेस सिमेट्री होती है। तो C2, C3, C4। C2 के कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप्स की C2 होती है, 4 टाइप्स की C3 होती है, 2 टाइप्स की C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इसको बोलते हैं C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री और C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इसी प्रकार प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 टाइप्स की, या तो डायगोनल और या रेक्टेंगुलर। डायगोनल टोटल 6 भाग होते हैं डायगोनल के, रेक्टेंगुलर भी कुल 3 टाइप्स की होती है। तो अपन काउंट करें कि 6 4 10 और 2 12, 12 8 18, 18 और 3 21, 19 20 21 और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये एक सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही होगी, केंद्र संमिता जिसको अपन कहते हैं। तो इस प्रकार से कुल टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं
क्यूबिक क्रिस्टल। तो ये तो बात हुई एक सिंपल सी जानकारी जो अपन को पता होनी चाहिए। क्लियर?